अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे पुडिंग बिस्किट की रेसिपी। इसे हम बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनाने वाले हैं। बहुत ही लाइट वेट की बनकर तैयार होती है ये और खाने में बेहद टेस्टी होती है। इस दिवाली के मौके पर आप इन बिस्किट्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू कर लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है मैदा, पाव किलो मैदा, 225 ग्राम मैदा लेना है हमें और इसे हमने छान कर रखा हुआ है। उसी के साथ हमने लिया है घी, 200 ग्राम घी को हमने पिघला कर ठंडा करके इस्तेमाल कर लेना है। उसी के साथ हमने ली है शक्कर, 125 ग्राम शक्कर, उसका हमने पाउडर बनाकर लिया है, मिक्सर में पीस कर हमें इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा हमें चाहिए बेकिंग पाउडर, पौनी टीस्पून। अगर आपकी बेकिंग पाउडर स्ट्रांग हो तो आधी टीस्पून इस्तेमाल कीजिएगा। और इलायची पाउडर हमने ली है आधी टीस्पून। नमक लेना है हमें टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। एक बर्तन में हम सबसे पहले पिघला हुआ घी डालेंगे। घी को हमें गरम करके ठंडा करके इस्तेमाल करना है। अब उसमें डाल देंगे पीसी हुई शक्कर और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। बड़ी आसानी के साथ ये मिक्स हो जाती है। ये देखिए शक्कर जो है घी में मिक्स हो गई है। अब हम उसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। मैदा डालना है हमें। मैदे को छानकर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि जो कचरा हो वो उसमें निकल जाए। नमक, इलायची पाउडर और बेकिंग पाउडर, सारी चीजें एक एक करके डालेंगे और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। जिस तरह से हमें रोटी का आटा मिक्स करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। स्टार्टिंग में जब आप इसे मिक्स करोगे तो थोड़ा सा ये पतला लगता है, बट धीरे धीरे मिक्स करने के बाद ये हार्ड हो जाता है। जैसे ही घी इसमें जमना शुरू हो जाता है ये बिल्कुल कड़क हो जाता है। ये देखिए इस तरह से ये हल्का सा हार्ड हो जाता है। हमें इसे बिल्कुल मसल कर गूंद लेना है। इस तरह से हमें हाथों से दबा दबा कर इसका आटा जो है वो मिक्स कर लेना है। बड़ी आसानी के साथ ये मिक्स हो जाता है। अब इसका एक हम गोला बना लेंगे, बॉल बना लेना है। सारे आटे को हम एकजा कर लेंगे। ये देखिए आटा जो है हमारा मिक्स हो गया है। अब हम इसका रोल बना लेते हैं। तो हमने एक क्लिंग रैप लिया है, आप चाहो तो प्लास्टिक बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब ये बिस्किट का जो आटा है उसे हम इस तरह से रख देंगे और हाथों से इस तरह दबा दबा कर इसका एक लंबा रोल बना लेना है। जो पुडिंग बिस्किट होती है वो स्क्वायर शेप की होती है, बड़ी साइज की, इसीलिए हम इसे इस तरह से रोल बनाकर सेट कर लेंगे। हाथों से हमें इस तरह से दबा लेना है। जितनी बड़ी साइज आपको चाहिए उस हिसाब से आप रोल बनाइए। ये बिस्किट थोड़ी बड़ी होती है इसीलिए हमने थोड़ा मोटा रोल बनाया है। और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अगर आपके पास क्लिंग रैप न हो तो आप प्लास्टिक बैग या फॉइल पेपर का इस्तेमाल कीजिएगा और रोल बनाइए। देखिए रोल जो है वो हमने फोल्ड कर लिया है। अब इसे हाथों से इस तरह से हमें अच्छे से दबा लेना है ताकि इसमें जो एयर है वो ना रहे। अगर बीच में एयर रह जाती है तो जब आप इसे सेट होने के बाद कट करोगे तो ये बीच से टूटने लगती है। जो बिस्किट का रोल है वो बनकर तैयार हो गया है और अब हम इसे फ्रिज में 15 से 20 मिनट सेट होने के लिए रख देंगे। और जब ये सेट हो जाएगा फिर इसके हमें पीसेस कट कर लेने हैं। 20 मिनट हो गए हैं और जो रोल है वो सेट हो गया है और अब हम इसे काट लेते हैं। पीसेस आप अपनी पसंद के छोटे या बड़े कट कर सकते हो। हमने मीडियम साइज के पीसेस कट कर लिए हैं ताकि जो बिस्किट है वो ज्यादा बड़ी ना बने, ना मोटी बने, ना पतली बने। ये परफेक्ट साइज है। इसी तरह से हम बाकी सारे पीसेस कट कर लेंगे। बड़ी आसानी के साथ ये कट हो जाता है। अगर आपका बिस्किट का रोल अच्छे से सेट हो जाए तो ये बड़ी आसानी से कट हो जाते हैं। ये देखिए सारे पीसेस हमने कट कर लिए हैं। अब एक एक पीस हमें उठाना है और इसे हाथों से हल्के से शेप दे देना है।
वरना जब ये बेक हो जाएगी तो ये फैलने लग जाती है, इसीलिए हम सारे बिस्किट के शेप दे देंगे। अब यहाँ हमने एक बेकिंग ट्रे ली है और उसमें हमने बटर पेपर रख दिया है और एक एक करके बिस्किट को हम रख देंगे। थोड़ा थोड़ा सा गैप रख के हमें रखना है, क्योंकि ये बेक होने के बाद फूल जाती है और आपस में चिपकने लग जाएगी। और अब इन बिस्किट्स को हम प्री हीटेड ओवन में 12 से 15 मिनट बेक कर लेंगे। 12 मिनट में हमारी बिस्किट जो है वो बेक हो गई है और इस पे प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है और देखिए हल्के से क्रैक भी आ गए। बिल्कुल अच्छी तरह से ये बेक हो गई है। अब इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और फिर हम निकालेंगे। अगर गरम गरम आप निकालोगे तो ये टूटने लग जाती है। बिस्किट जो है वो हमारी पूरी तरह से ठंडी हो गई है। अब मैं आपको बता देती हूँ, देखिए कितनी आसानी से निकल रही है और इस पे देखिए बहुत ही अच्छे से क्रैक आ गए हैं। अच्छी तरह से ये बेक हो गई है और बहुत ही लाइट वेट की बनकर तैयार होती है। हल्की फुल्की सी हमारी जो पुडिंग बिस्किट है वो बनकर तैयार हो गई है। सारे बिस्किट्स को हमने बेक कर लिया है और देखिए माशाल्लाह प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बड़ी आसानी के साथ बन जाती है। अब हम इसे रैप कर लेते हैं। यहाँ हमने बटर पेपर लिया है, उसी के साथ टेप लेना है और अब हम इसे रैप कर लेंगे। जो पुडिंग बिस्किट होती है वो इसी तरह से बटर पेपर में रैप की हुई मिलती है। ये ऑनलाइन बटर पेपर जो है ऑनलाइन इजीली मिल जाता है। अगर आपको किसी शॉप में मिले तो आप वहां से भी ले सकते हो। इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। सेंटर में हमने बिस्किट रख दिया है और बटर पेपर इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। अगर आपको बटर पेपर ना मिले तो आप इसे क्लिंग रैप में भी फोल्ड कर सकते हो या बस ऐसे ही एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो। देखिए इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है और अब ऊपर की जानिब जो है हम सेलो टेप चिपका देंगे ताकि ये ना खुले। ये देखिए पुडिंग बिस्किट जो है हमारी एक रैप हो गई है। बाकी सारे बिस्किट्स को भी हम इसी तरह से बटर पेपर में फोल्ड कर लेंगे। सेंटर में बिस्किट रख देना है और इस तरह से ऊपर से फोल्ड कर लेना है। बहुत ही टेस्टी बनती है यह बिस्किट और जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसी को इस्तेमाल करके हमने बनाया है। देखिए सारी बिस्किट्स को हमने इसी तरह से बटर पेपर में फोल्ड कर लिया है और हमारी जो पुडिंग बिस्किट है वो बनकर तैयार है। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। रेसिपी पसंद आए तो आप इस दिवाली के मौके पर इसे जरूर ट्राई करना और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि हमारी नई नई रेसिपीज जो है वो आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।